तो एज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, आप ये देखिए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों परसिस्ट करता है, उसी के एलिमेंट आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से और कितनी क्लैरिटी और कितनी सिंप्लिसिटी के साथ उनको ऑब्जेक्टिवली पुट अप किया। पहले के पॉइंट्स भी अच्छे हैं लेकिन इतने ऑब्जेक्टिव नहीं है। सारे एलिमेंट आ गए, पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात भी हो गई, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एससी एसटी एक्ट का लो कन्विक्शन रेट की बात भी एकदम क्लियरिटी से हुई, एपैथी ऑफ पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी की बात भी हुई, हाथरस रेप का एग्जांपल दिया, स्टिग्मेटेशन, स्टिग्मेटाइजेशन और फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, एंड सोशल एक्सेप्टेंस बहुत थोड़ी है। अब इन्वॉल्व क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन वर्ड्स वर्सेस स्पिरिट। अब बताइए कितना बड़ा मुद्दा जो है, कितनी बड़ी बात बोली। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन वर्ड्स वर्सेस स्पिरिट, बात वही है। अपहोल्डिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ सरपंच फॉर ट्रू डेवलपमेंट ऑफ विलेज, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, प्रोवाइडिंग रियल पावर टू सरपंच, नॉट ए मेरे रबर स्टैम्प। ठीक है, हमने भी पॉइंट बोले लेकिन हमारे पॉइंट अलग है थोड़े, ये वो पॉइंट भी चलेंगे। अब सरपंच हो गया, दलित कम्युनिटी हो गई, गवर्नमेंट मशीनरी होगी, विलेज होगी। ठीक है, सरपंच जो विलेज के हैं उन्हें अपना राइट असर्ट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ही शुड डिमांड एक्सेस टू ऑफिशियल, जैसा अभी हमने भी लिखा है विलेज। चलिए आगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए विलेजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स assert their rights to ensure effective participatory governance. Educated youth NGO, इसका नाम हमने ऐसे नहीं लिया। इंटरमीडिएट एंड ब्लॉक पंचायत की बात हमने की, इफेक्टिव असिस्टेंस की बात हमने की, सरपंच को अवेयर करना, उसको अपील करना, इंश्योर दैट कास्ट वाइस वायलेशन डू नॉट हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ द, बस। हमने तो बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोचेस बोले। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, विल जस्ट डिस्कस दैट पॉइंट ऑल्सो। जयंत एक हार्ड वर्किंग, अब जयंत क्या, सचिन या फिर औशिक एक हार्ड वर्किंग आईएएस, डेडिकेटेड आईएएस ऑफिसर है। He is currently posted in a remote village in northeast India. Jayant is married to, okay, Sarita, who used to work as a software engineer before her marriage. Sarita is well educated and ambitious woman who wants to known by her name and not only as the wife of IS officer. Sarita wants to restart her career and has been searching for a suitable job for some time. She found a good job in MNC, but she will have to move to Bangalore. Sarita wants to take up this opportunity, but IS officer's mother does not want Sarita to move to Bangalore. IS also wants Sarita to stay with him so that they can have kids and start their family. Yeah, natural है एकदम। अभी 2-3 सालों में आप सब लोगों से भी ये डिस्कस होगा ही। Sarita proposes that Jayant also move with him to Bangalore as she will get a salary that is substantial more than Jayant. Jayant and his mother found this proposal offending. IS को बोला जा रहा है कि नौकरी छोड़ दिया, तू मेरे साथ आ जा। Further, Jayant does not want to leave his job as he has dreamt of it since childhood. And for this he has toiled hard. ये तो सच बात है, क्या बोल रहे हो? The entire issue has become reasons for daily fights. No, no, it is not surprising. Very true. Between Sarita and Jayant, and it has taken a toll on their married life. पहले तो प्रिपरेशन का टॉल, आईएएस बन भी गए तो मैरिज का टॉल कौन झेलेगा भाई? नहीं झेलेंगे, नहीं झेलेंगे। चलिए आगे। The issues in the personal life of Jayant has crept into his personal life as well. He is not able to make, he is not able to concentrate on his work, which has resulted in his poor performance. Just a few days back, Jayant Akka Oshik made a blunder and was scolded by his senior for being absent-minded in his work. His behavior in office has also changed. Now, Jayant Akka Oshik gets irritated often and talks rudely with his staff in the office. This is negatively impacting the motivation level of subordinate. Jayant is aware of his degrading performance and he thinks he is failing both in his personal and professional life. Oh my God. You are a mutual friend Parvez of Jayant and Sarita. One day, you received a call from distressed Jayant. He asked for your advice on this issue. Now, help Jayant identify options available with him to cope with the crisis. Discuss the merit and demerit of each option. Advice would you give to Jayant and Sarita in this case so that they can return back to their being a happy couple? How can Jayant cope, develop the qualities that are required to handle such? अरे यार, अच्छा अच्छा, मतलब जयंत बाबू की सीधा क्वालिटीज पे ही क्वेश्चन उठा दिया गया है। पहली बात तो मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं इसमें। मतलब हेल्प आइडेंटिफाई ऑप्शंस अवेलेबल विद जयंत,
तो ऑप्शन वन, नहीं नहीं, ऑप्शन वन शुड नॉट बी डायरेक्टली, आप तो डायरेक्टली बैंगलोर ट्रांसफर करा रहे हो, ये गलत ऑप्शन लिया। पहला ऑप्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजिए, ऑप्शन वन, जयंत इज इन पब्लिक सर्विस एंड जयंत वर्क स्ट्रक्चर एंड हिज कमिटमेंट डिमांड्स हिम टू बी देयर एंड एवरीबडी, इट इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दी कल कर दी। तो इसीलिए वाइफ को एमएनसी में जो मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम या कुछ ऐसा देख सकते हैं, या फिर उसके लिए डिस्कस किया जा सकता है उसकी क्रिएटिविटी और उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम को थोड़ा सा सूट करने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब पहला ऑप्शन आपने दिया, विल बी एबल टू लिव टुगेदर, सरिता कैन फुलफिल एस्पिरेशन, जेंडर इक्वलिटी, जयंत फोकस ऑन प्रोफेशनल वर्क। अब ऐसा अगर होता, मानसी जी पहला ऑप्शन जो है, तो एनिमल ना बनती, एनिमल 1,000 करोड़ ना कमा पाती अगर ये सब होता तो ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वलिटी चाहिए। हमें ये नहीं मालूम है कि जयंत जो है, जयंत आका औशिक किसी तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व है, वो मुद्दा नहीं है। तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी की जगह यहाँ पर जो सरिता है उसके सेक्रीफाइस को समझना होगा, लेकिन सरिता को भी हस्बैंड के पब्लिक नेचर ऑफ जॉब को समझना होगा, और पब्लिक नेचर ऑफ जॉब के कारण उसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अच्छा, डीमेरिट क्या बोला, डिफिकल्ट टू गेट ट्रांसफर, अपसेट जयंत मदर। अरे जयंत की भी तो पूछ ले भाई मेरे, कि जयंत को चाहिए नहीं चाहिए मदर का। ठीक है चलो, देखो यही तो बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा लिखते हैं, तो आई थिंक चलो, नो ऑप्शन, नॉट लेट सरिता वर्क एट बैंगलोर, विल लिव टुगेदर, जयंत मदर ओवर पावर्स। अच्छा ठीक है। इश्यूज इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, पैट्रियार्की है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक एसेट, ठीक है। As a mutual friend, what would you advise? I would advise Jan to look for 9 years. If not possible, Sarita can work for job in Northeast, which is close to their residence. She can contribute to the development of society. नहीं, पहला ऑप्शन आप गलत ले रहे हैं बार बार, कि जैन को बैंगलोर नहीं भेज सकते आप, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, सरकारी नौकरी है, ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, ऐसे जुगाड़ लगाए जैन आप चाहते हो जैन की जैन। ट्रांसफर्स, तो ट्रांसफर्स हाँ, होते हुए अब कार्टर देखना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें, रहना हर कोई सर बैंगलोर में। ट्रांसफर कैसे होगा सर? सर प्राइवेट सेक्टर है, ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। नहीं, जैन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ना है, जैन तो डीएम साहब है। हाँ तो ट्रांसफर कैसे होगा सर? उसकी वाइफ आईएएस थोड़ी है। हाँ, उसकी वाइफ नहीं है आईएएस, तो कैसे होगा, कार्टर इंटर कार्टर डेपुटेशन थोड़ी ना हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखा, जरा जरा ऊपर लाइए, ऊपर लाइए। आई वुड जस्ट फर्स्टली एडवाइस, अच्छा ठीक है आपने बोला, शी वांटेड टू, देखो उसकी आइडेंटिटी, चलो हम बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है जॉब के बिना। ऐसे तो मनीता कुमारी जी जैसे हमारी जो एक आईएफएस ऑफिसर है, उनके हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप टाइप में कुछ था उनका, तो ही वेरी वेल कोऑपरेटेड। चलिए आगे देखते हैं, वैसे गुड क्वेश्चन। जयंत, हाउ कैन जयंत डेवलप these qualities? Giant should be stepped in his wife's shoes and think about the situation and her dilemmas. अच्छा, this can quickly make him realize it is not just her own interest. नहीं नहीं, देखिए आंसर अब दूसरी तरफ चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वालिटी देखिए, जयंत ने नहीं चाहा था कि उसको नौकरी ना मिले, जयंत के हाथ में नहीं, जयंत सरकारी उसके नेचर का वो है, तो जयंत की वाइफ इक्वल पार्टनर है, और ये सारे गुण तो होंगे ना जयंत में, पेशेंट, सोशल। आप सॉल्यूशन आपको देने थे तो ये देने थे कि मैरिड लाइफ में जो सेक्रीफाइस होते हैं और मैरिड लाइफ में जो मतलब उतार चढ़ाव होते हैं उसको लेके चलना है। अगर जयंत की माँ उन दोनों के पर्सनल टाइम में दिक्कत करती है, या जयंत जो है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है वाइफ को, या तब दिक्कत आएगी ना। ऐसा तो हमें केस स्टडी से नहीं पता लगा है कि जयंत की मदर का जरूर एक रेफरेंस आया, कमाल की बात है, मदर का ही क्यों आया, फादर का क्यों नहीं आया? तो केस स्टडी इज ऑल्सो स्टीरियोटाइप, ये मतलब ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये हमने स्टीरियोटाइप केस स्टडी बना दिया है। चलिए नेक्स्ट, पर अच्छा है, आई लाइक इट, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आइए आइए आइए। As a Jain's friend, I will put in front of him the following option. Let Dalita join the job in Bangalore. अच्छा, पहले भाई जाने दो उसको, सही बात है। Pros: respect to her professional career, avoid daily clashes, impact on life, space will be created where both will realize each other and will come to a conclusion. I think I like this. This is a good point, very good point. Second, family planning will be delayed. अच्छा, ओहो, क्यों फैमिली प्लानिंग, क्या चला जाए बैंगलोर? फैमिली प्लानिंग में क्या हो रहा है, बैंगलोर चला जाए, जो होगा वो तो बाद में होगा जो होना है। फैमिली सपोर्ट विल बी मिसिंग फॉर बोथ ऑफ देम एंड जॉइंट मदर टू। ओके, चलो ठीक है, चलिए लेट सरिता जॉइन जॉब, टेक जॉइंट मदर टुगेदर, ये भी बात बिल्कुल सही है। एंड मीन बाई अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू बैंगलुरु, रिस्पेक्ट टू सरिता करियर, जॉइंट मदर विल एक्ट एज
इमोशनल सपोर्ट फॉर बोथ. स्मार्टली, आई थिंक वेरी वेल रिटन. प्रोज ये है कि सरिता को परमानेंट जॉब मिल गया तो जयंत को एक ट्रांसफर मिल जाएगा. इन केस सरिता डिड नॉट एडजस्ट इन बेंगलुरु, शी कैन कम बैक. मजाक हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज नो कॉन्स हियर एज बीइंग पब्लिक सर्वेंट. सच इश्यूज आर डेल्ट विद स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. अच्छा, जयंत की म्यूचुअल फ्रेंड है. आई विल सजेस्ट हिम टू गो फॉर सेकंड ऑप्शन एज आफ्टर रिस्पेक्टिंग ईच पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ हेल्दी स्पेस विल मेक देम रियलाइज ईच अदर एंड रिस्पेक्ट for the best solution in short span of time, 2-3 months. Clashes and personal, 3 महीने में clashes खत्म हो जाएंगे यार, 2 साल में भी नहीं होते हैं. Conflict will be removed and then the family planning can take place. ये family planning पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? Family planning with mutual respect. Jayan mother living with Sarita will showcase that being mother she loves Sarita much more than Jayan. Oh my God, I think पूरा फिल्मी है and will create a loving atmosphere. Jayan need to following quality. अच्छा, जयंत को ये भी सिखा रहे हैं इमोशन इंटेलिजेंस. नॉट टू फेस ओन इमोशंस एंड प्रेफरेंस ऑन पार्टनर. अरे कहाँ कर रहा है पार्टनर पे यार, ऐसा कहाँ आ रहा है केस स्टडी पे? अपहोल्डिंग द लार्जर कॉज, बीइंग एन आईएएस लाइज रिस्पांसिबिलिटी इज टू ट्रीट होल डिस्ट्रिक्ट एज हिज फैमिली, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एज ही हिमसेल्फ एज डीएम डील्स विद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. हाँ, बात तो सही है. मोर हम्बल एंड मैनेजरियल स्किल्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट desired demands of his wife mother as well as managing them at personal level and not high. ये अच्छा पॉइंट है. should be patient as family planning should not become emergent cause to deter Sarita. प्लीज करेक्ट मी, क्या फैमिली प्लानिंग इज एन इशू? क्या फैमिली प्लानिंग को इशू है क्या केस स्टडी में, मानसी? नो सर, अकॉर्डिंग टू मी इशू नहीं है. प्लानिंग को क्यों लेके आ रहा है ये हर सेकंड बात की फैमिली प्लानिंग क्यों नॉट? बहुत जल्दी है इसको फैमिली प्लानिंग की यार. हैं? तो जो आप सोचते हैं वही आप लिखते हैं, मतलब जो होता है. बिल्कुल, ये बात सच है आपकी. टू हैव ए विन विन सिचुएशन जयंत शुड बिकम मोर एम्पैथेटिक एंड नॉट सेल्फिश. अरे जयंत इज नॉट सेल्फिश भाई. देखो, मानसी ने जो लिखा वो जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से जयंत की धोती. मानसी इज लाइक द चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन. और इसने जो लिखा ये बिल्कुल पूरा एकदम मतलब फेमिनिस्ट आ गया है, पूरा फेमिनिज्म आ गया. दोनों ही नहीं चाहिए ये मैंने दोनों इस पर्सपेक्टिव से लिखा है कि फिर उसकी वाइफ क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, कि वही वर्क क्यों मैं करे. समझ गया. आई एग्री विद यू, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन ऐसा नहीं है. पब्लिक सर्वेंट है तो सर उसको प्रायोरिटी थोड़ी मिलेगी ओवर प्राइवेट. उसकी भी हम इंडिविजुअल बात करें, चॉइसेस है, उसको रिस्पेक्ट तो अभी बात करना है. करते हैं. अभी अभी बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वी विल डिस्कस. पर लेकिन वो मैं समझ गया, लेकिन वो आ नहीं रहा ना, जो चाह रहा है वो नहीं आ रहा. वो आना चाहिए. आप देखते हैं असली जयंत ने क्या लिखा है. स्टेक होल्डर में मी मी म्यूचुअल फ्रेंड, सीनियर स्टाफ जयंत मदर, जयंत आईएएस, सरिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यानी जनता तो स्टेक होल्डर है ही नहीं. जनता की लंका लग रही है. जनता अभी भी स्टेक होल्डर नहीं है. जनता स्टेक होल्डर होनी चाहिए थी. वो एमएनसी भी स्टेक होल्डर होगी जो नौकरी देगी. आईएएस का अंडी इन्फ्लुएंस. अकोमोडेशन एंड कोऑपरेशन इज द वैल्यू नीड टू बी इनकलकेटेड फॉर सस्टेन रिलेशनशिप. बिल्कुल सही कहा. केयर फॉर सेल्फ ईगो, नॉन निगोशिएशन कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. बात तो बिल्कुल सही बोला है एकदम. चलिए आगे चलिए, आगे चलिए. ऑप्शन 1 अवेलेबल टू जैन. ऑप्शन 1 फाइंड सुटेबल सॉफ्टवेयर जॉब बेस्ड फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम. हम बोले थे तो वर्क फ्रॉम होम पहले ही बोला मैंने तो कि वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करवा सकते. मैरिट है, जैन की वाइफ जैन के साथ रहेगी. एज पर आवर केस स्टडी 2 फैमिली प्लानिंग भी हो जाएगा. और सरिता सरिता में गेट लेस अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसका भी इलाज है. उसका इलाज ये है कि जयंत सॉफ्टवेयर नौकरी दिलाए, मतलब वहां कुछ सुटेबल, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर या बाकी जो कोई सोशल वर्क हो सकता है उसके अंदर एंगेज करें. काम ही इतना ज्यादा है सोशल वर्क करने का, तो आप मर जाओगे, खत्म नहीं होगा. आप बोल के तो देखो कर रहा है मुझे. सरिता ड्रीम जॉब. अब सरिता का ड्रीम जॉब तो नहीं है वो वर्क फ्रॉम होम करना, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में, तो थोड़ा गड़बड़ है. चलिए, अच्छा लिखा, लेकिन कोशिश अच्छी की, प्रैक्टिकल है. चलिए, मूव टू बैंगलोर अलॉन्ग विद वाइफ सरिता. सरिता का ड्रीम जॉब मिल गया. पार्शली जयंत का डिमांड भी हो गया कि उसको फैमिली स्टार्ट करना है, वो भी हो जाएगा. चलिए, मदर विश नॉट फॉलोड, फ्रिक्शन होंगे फ्यूचर में. जयंत का चाइल्डहुड ड्रीम फॉलो नहीं होगा. अच्छा, तो जयंत के चाइल्डहुड ड्रीम की बात नहीं, ये भी गलत है. पब्लिक सर्विस हैम्पर होगा, पब्लिक सर्विस. यहाँ भी आप जयंत के ड्रीम पे रह गए. वो आपने कन्विंसिंग हर टू स्टे विद जयंत, नॉट ऑप्टिंग फॉर जॉब. चलिए चलिए, ये तो ऑप्शन ही गलत है. आप बिल्कुल ही उसको कन्विंस कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा. जयंत का ड्रीम फॉलो हो गया, माँ का विश हो गया. सरिता ड्रीम, अरे सरिता क्या, वो तो फिर गड़बड़ हो गई ना. आपने मतलब देखो, मौका है तो इंडिविजुअल को नौकरी करनी चाहिए, मौका नहीं है तो ना करे. अच्छा, आपने मेंटल हेल्थ इश्यू बना दिया, उसको क्यों होगा?
जयंत को होगा मेंटल हेल्थ इश्यू तो जिन्हें नहीं देगी वो। माई एडवाइस टू जयंत, find a literary job, work from home. MNC can pay much higher, but it cannot match up with the perks being a civil servant, which both enjoys. अरे भाई, डिमांड ऑफ द ड्यूटी, अलसी सेटिस्फेक्शन काम है। एमएनसी में भी रिपीटेड जॉब होगा, लेकिन जो नेचर ऑफ जॉब जो एक डीएम का है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में जब कुकी ट्राइब आपको उठा के ले जाएगा, या कुछ आपको कोई मार देगा, या प्यार से आपके लिए कोई बैम्बू का कुछ बनाएगा, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या हॉर्टिकल्चर पे काम करेंगे, कहाँ आप मैच कर सकते? सरिता तो काम कर सकती है, तो दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं। जयंत का ड्रीम जॉब है, जयंत को जॉब मिल चुका है, लेकिन अब जयंत का ड्रीम जॉब नहीं है, अब जयंत का ड्यूटी है। अब जयंत को काम करना है उसको जनता के लिए, और वो ऐसी सिचुएशन ना आने दे। और जो तुम लोगों ने बिल्कुल मिस कर दिया है कि जो जयंत को जो वर्क प्लेस के ऊपर जो हैम्पर हो रहा है, जो वर्क प्लेस के ऊपर वो मिसबिहेव कर रहा है, उसको लेके आना है ना, वो लेके आते। हाँ, बेंगलोर में ऑफर हम्म। अपॉर्चुनिटी बट द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाई एजुकेशन। अच्छा, आप तो पूरा ही एकदम मतलब पॉलिसी बेच दिए हैं मतलब प्रॉपर्टी और हाई एजुकेशन। आगे का भी बोल दीजिए कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वहां से फिर एयरपोर्ट पास है तो यूरोप घूम के आएंगे, वो रहेगा तो both can and live in cooperative manner, channelize their wealth for their family in future. Jan can develop qualities to handle the crisis by listening and having persuasive attitude. बहुत तगड़ा बात बोला। To convince his wife, talk to senior for work-life balance, accommodate the dream of his wife along with his vision. Counseling session, हाँ counseling session होना चाहिए, दोनों का हो सकता है। Read books, meditate and calm his mind for clarity. I like it. It's wonderful. लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ पब्लिक मतलब ड्यूटी नहीं आया ना, वो इम्पोर्टेंट था, बहुत जो आया इंपॉर्टेंट ही नहीं इसमें। तो लेके आइए, उसके बिना आंसर में नंबर नहीं आएगा। तो अब देखते टॉपर में हैं, लाया सर ये। पब्लिक लेट्स सी। ड्यूटी, और सर वही मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आप जयंत को अभी ऊपर बात रख रहे हो। अभी बात करते हैं, अभी बात करते सर हैं। जयंत आईएएस है सर। हाँ, अरे जयंत सर, आइए सर। उसकी वाइफ की कोई वैल्यू नहीं होगी? डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद जैन, सुनिए, लीविंग ओन जॉब एंड मूविंग विद फैमिली टू बैंगलोर। एक ये प्रोज, मैरिटल लाइफ वुड गेट स्टार्टेड, कैन स्टार्ट अल्टरनेटिव प्रोफेशनल करियर। देखो भेज रही है अल्टरनेटिव प्रोफेशनल करियर, और लिखिए फैमिली लाइफ एक्सेट्रा, जिसपे यहां पर ग्रंथ लिख के गए हैं, वहां लिख रही है टॉपर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। आप फोकस देखिए, कौन क्या है, इन जस्टिस टू ओन करियर। देखिए आप, मैंने आपसे क्या बोला। दूसरा देखिए, डिरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी एज सिविल सर्वेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए सिविल सर्वेंट आपका मिसकंडक्ट हो गया कायदे से, एक तरीके से कंडक्ट नहीं है, ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। करिए लेकिन शोभा नहीं देता। अब आपको जो शोभा देता है वो आप करेंगे। शोज इनेबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, बिल्कुल ठीक बात है। आस्किंग वाइफ टू स्टे बैक एंड सर्चिंग फॉर अ लोकल एम्प्लॉयमेंट इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट। प्रोज क्या है, हैप्पी मैरिड लाइफ, दैट विल कंटिन्यू। सरिता's career will be subordinated। ये है बस बात, वो सबॉर्डिनेट फील कर सकती है। सरिता को बैंगलोर भेज दीजिए, स्टेइंग बैक इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑन हिज जॉब, जैसा कि हमारे केस स्टडी नंबर 2 में भी ये पहला पॉइंट बताया गया था। सरिता विल गेट हेड स्टार्ट इन अ करियर, फैमिली लाइफ वुड गेट टेक ए बैक सीट अगर चली जाएगी तो। एंड देखिए, फैमिली लाइफ और वहां पर फैमिली प्लानिंग, फैमिली लाइफ और फैमिली प्लानिंग दोनों में फर्क होता है। Jayant will be able to do justice to his duties. Further clashes may happen, leading to negative impact of professional life. अगर आप उसको भेज देंगे तब भी कोई शांति नहीं। चलिए आगे। एज ए म्यूचुअल फ्रेंड, आई विल फर्स्ट ट्राई टू talk out the matter with both of them. I would suggest Jayant to continue with his job in the remote district. It is not only his childhood dream, but being a public servant, it is his duty to uphold the trust of people in government machinery. Working for the upliftment of these people would bring him as well as family immense happiness. Simultaneously, he should not stop Sarita from taking up job in Bangalore. Jan should convince her mother as well about the same. Being equal partners in marriage, both of them have responsibility of ensuring career development of each other. One should not subordinate the aspirations of another partner for one's own happiness. जो मानसी ने लिखा। In the long run, Sarita can think of a startup idea. नौकरी तो ले आए स्टार्टअप पे, देखो। After her experiences with the MNC, which she can start after coming back to Northeast. देखो, इसने वापस भी नॉर्थ ईस्ट बुला लिया और हम लोग लड़ते रह गए पहले ही। Jayant can also try for transfer posting, revealing the true circumstances. However, mutual understanding of each other's aspiration would be a start to reduce the tensions and restart their happy married life. तो आपने जैसा नोट किया
अच्छा अभी आगे चल रहा है. Such situations of crisis in the lives of civil servant are quite ample. Jayant can do the following. Develop emotional intelligence. Proper intervention will help him to manage in personal emotions and avoid ripple in professional sphere. देखिए, can go through biographies of great leader महात्मा गांधी, ईश्वर विद्यासागर. ये आपने लिखा, अच्छा पॉइंट है, लेकिन इन्होंने किताब का नाम ही लिख दिया. Memoirs of retired civil servant can be handy. Stress management and anger management through exercise and meditation. Developing values like compassion, love and care through movies and role plays. देखिए, तो पहली बात आपने नोट की कि जो ज्यादा सलाह मत दीजिए. अब हमारी केस स्टडी में तो हम फैमिली प्लानिंग और उसके महीने और दिन और सेमेस्टर भी बताने वाले थे कि कब क्या होना चाहिए. ये नहीं जाना है इतना. और इमोशनल नहीं लेना है, इमोशनल इंटेलिजेंट लेना. जैसा अभी मानसी ने बोला कि वो क्यों करे, तो वो क्यों करे तो बात ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया मानसी, बीच में जब हम बात कर रहे थे कि दोनों के करियर के जो डायमेंशन है दोनों में फर्क है. वो पब्लिक सर्विस में है. अब पब्लिक सर्विस में अगर मान लो वो रोकता है तो गलत है, लेकिन सर आपने तो पहले ट्रांसफर करवा दिया. नहीं, ये नहीं हो सकता ऐसे, तो फिर सर हर कोई. वो तो हाँ, ठीक बात है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि फिर उसकी बीइंग अ वाइफ वो क्यों सबॉर्डिनेट होके रहे, जैसे तो लास्ट शादी से सैम्पल पहले सर सोचता हो, शादी से सर पहले सोचता था ना. हाँ बोलो. सर मेरा एक ही क्वेश्चन है। अगर सरिता आईएएस होती और जयंत अगर एमएनसी में काम करता तो क्या होता? क्या तो केस स्टडी कैसे करते इसको? सेम ही करते हम भी, नहीं तब होता। भी. हाँ, तो हाँ, मेल फीमेल का बात ही नहीं है ना, तो फिर हाँ, मेल मैंने फीमेल जो का नहीं लिखा सेम ही होता. लिखता है फिर. यहाँ पे पब्लिक तो ये सर्विस और मेल फीमेल प्राइवेट लगेगी. उसमें बात हो रही है ना, और नहीं, इंडिविजुअल नहीं, तो हो रहा है सर, वाइफ को भी तो मतलब यही हो रहा है कि वो नहीं, वापस नहीं, आके। देखो, नहीं, पब्लिक सर्विस का मतलब है. नहीं भाई, सच्चाई तो देखो यही है. पब्लिक सर्विस का मतलब है आपकी पोस्टिंग लद्दाख में हो गई, तो भाई लद्दाख में बीवी या तो साथ जाएगी या बीवी घर बैठे. 90% तो कोई लद्दाख में जाएगा ही नहीं फिर. नॉर्थ ईस्ट में मैं तो नागालैंड कैडर के आईएएस को जानता हूँ, तो यूपी का सर लड़का है. सर अब सर ये कोशिश की ऑपोजिट भी सही उसने. होगा, ऑपोजिट भी होगा ऐसे ही. हाँ, बहुत कोशिश की उसने. लेकिन मुश्किल ऐसा है कि पांच जरूरी नहीं सात कि. साल बाद उसने 5-7 साल बाद जो है अपने आप को यूपी में ट्रांसफर करा लिया, तो उसकी केस स्टडी बन गई. यानी जो नए भर्ती हुए ना नागालैंड कैडर में, तो उसकी केस स्टडी पढ़ते हैं कि भाई इसने कैसे ट्रांसफर कराया, मतलब अपना कैडर कैसे चेंज कराया, क्या हुआ, किस ग्राउंड्स के ऊपर गया है. हाँ, तो वही होता है. मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ इमोशनल नहीं होना है कि ट्रांसफर ले ले. अरे उसका भी कॉस्ट सरकार को देना पड़ेगा, खाम खामे जाएगा. पहले तो वही वाली बात है, पहले तो वर्क फ्रॉम होम कराओ या वहीं एमएनसी के थ्रू कुछ कराओ. दूसरा ऑप्शन है कि उसको भेज दो बैंगलोर, चली जाएगी वाइफ, माँ साथ में चली जाए और बाद में स्टार्टअप करके वापस आ जाए. आप लेकिन इस पे क्यों चले जाते हैं कि आपने तो ये भी बोल दिया नौकरी छोड़ दे और मतलब जो है चला जाए. नहीं हो सकता मैंने ऐसा. भी नहीं मतलब बोला, नौकरी छोड़ने का नहीं बोला मैंने, बस ट्रांसफर बोला या फिर वाइफ वहां पे वर्क वर्क करती है। यार बात आपकी और मेरी है, कौशिक की नहीं है. आप टॉपर की भाषा देखिए और हमारी भाषा देखिए हाँ, ना, भाषा भाषा तो सर है। और जो हमारा जो अप्रोच है, बस उतनी ही बात हो रही है. तो हम पहुंच रहे हैं वहां तक, लेकिन जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही लिखते हो, तो अच्छे से पूरे उसको पुटअप करना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मीनिंगफुल आइडिया है. अच्छा है. केस स्टडीज आर वेरी गुड, आई लाइक देम. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड लाइक दैट. So thank you for the discussion, and we'll get back in the next session. Till then, study, keep on thinking, working, and also be pleasant while studying all the times. Thank you.